प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16। पढ़ेंगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन में बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो पहले सुख से जीवन भोग विलास करता है, बाद में उसे अगर उसने सही कर्म नहीं किए, अगर निर्धन लोगों पर दया नहीं की, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, मन माने अगर उसने जीवन जिया है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया है, तो बाद में उसको पक्का नरक का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, दिया गया है, तो उस वचनों को आप जरूर फॉलो करें ताकि हमें भी नरक जाना ना पड़े। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, अपना उजाला हमारे ऊपर छाया हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जरूर स्थान दें ताकि हमारे जीवन में से सारे अशांति दूर हो, हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएं।